हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो टुडे नाउ ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू डिस्कस थीम पार्ट। ठीक है, और ये थीम जो है इंडियन हिस्ट्री का हम लोग कवर करेंगे। और ये हम लोग का है थीम फर्स्ट, जो कि अभी ये पार्ट वन है। बेसिकली इसमें एंशियंट हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये वन बाय वन करके हम लोग इसका 4 चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, और इसमें 4 चैप्टर है और इसको हम लोग 4 वीडियो लाएंगे एंड आई विल ट्राई टू कवर इन वेरी मिनिमल टाइम। और इसको बहुत ही एलिबरेटली और थोड़ा बहुत इसका पीवाईक्यू जो है इस चैप्टर के बेस पे ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का नेचर रहा है कि ये टू दी पॉइंट एनसीईआरटी से कॉपी करता है कभी कभी। ठीक है, सो ये भी ध्यान रख लेना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि इस पे कवर कर लेते हैं एंशियंट हिस्ट्री का। और इस तरह से जो कि हम लोग थोड़ा सा जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है उस चीज़ से बचे रहे। ठीक है, सो चलो देखते हैं। और इसमें है अभी कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे ये देख लेते हैं। तो देखो, ये कंटेंट का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पार्ट वन है और इसमें हम लोग देखेंगे आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा थीम वन का। और ये ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। ठीक है, बेसिकली ये जो चैप्टर है हरप्पन सिविलाइजेशन पे बेस्ड है। ठीक है, और इसी पे हम लोग इसके बेस्ड क्या क्या फाइंडिंग हुए हैं और क्या जो हम लोग बाहर नहीं पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में ही मेंशन है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद थीम टू भी कवर कर लेंगे और थीम थ्री एंड थीम फोर, इस तरह से 4 थीम जो इसमें दिए हुए हैं इसको हम लोग कवर करेंगे वन बाई वन। तो चलो आज का हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं। सो आप यहाँ पे देखोगे, सेकेंड, ये देखो थीम वन है जिसमें कि ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स पढ़ेंगे जो हरप्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिला था। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसका पीवाईक्यू। यहाँ पे देखो बैक टू बैक किस तरह से जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हरप्पन साइट। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फिर है रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ भी 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, और इसको जब हम लोग आई थिंक कि आपको आंसर ये पता होगा, बट जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो और फिर इसके बैक टू आ करके इसका हम लोग आंसर सोल्व करेंगे। ठीक है, सो चलो देखो, सबसे पहले है वेरी केयरफुली आपको बस सुनना है इस चीज़ को। ठीक है, सो तो देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन था, सो हरप्पन सिविलाइजेशन का बात करते हैं तो ये एंशियंट सिविलाइजेशन में से एक था और ये पैरेलल था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। ठीक है, जो आपको देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्ट में। तो ये जो जितने भी है सिविलाइजेशन उस टाइम पे ये कंटेम्प्रेरी था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया और जो कुछ छोटे सिविलाइजेशन थे लाइक दिलबुन हो गया, ये सब जो है ना ये आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल ईस्ट में, वीकेंड से, जो कि नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में आता है पूरे ग्लोब में। तो ये जो है आपको यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन का, तो ये बहुत ही हम लोग इसको मानते हैं कि ये अर्बन सिविलाइजेशन में इसको काउंट करते हैं। ये सबसे फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं जो पूरे इंडिया में स्टार्ट हुआ था। और ये भी देखो यहाँ पे कैच ये है कि जो ये अर्बन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा को 3 फेज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो हो गया कि अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अर्ली हो गया, सेकंड हो जाता है मैच्योर, और थर्ड जो हो जाता है आपका लेट हड़प्पा। ठीक है, इस तरह से जो है ये 3 फेज में हम लोग को देखने को मिलता है हड़प्पा का। सो अगर हम लोग बात करते हैं कि अर्बन से अर्बन जो है अर्बन पीरियड वो कब देखा गया, तो अर्बन जो है ये देखा गया था मैच्योर के टाइम पे, अर्बन वाला फेज। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कभी पूछा सकता है क्या अर्बन जो सिविलाइजेशन था वो अर्ली से ही स्टार्ट हो गया था क्या, तो अर्ली से नहीं हुआ था, ये मैच्योर फेज से स्टार्ट हो गया था अर्ली अर्बन वाला। ठीक है, सो सारा का सारा एविडेंस हमको पता चलता है हड़प्पन का सील से और जो भी ऐसे साइट का एग्जिबिट हुआ था वहां से देखने को मिलता है। और आपको ये पूछता है कि हड़प्पन सील किसका बना होता है, सो हड़प्पन सील जो होता है बेसिकली स्टोन का बना होता था। और स्टोन के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे इस अलग अलग जो प्रीशियस एलिमेंट थे उसके बने होते थे। बट जो एक स्टोन था जो मोस्ट फेमस था वो था स्टीएटाइट। ठीक है, सो जो सील है ये स्टीएटाइट का बना होता है। और सील जैसे इस पे पूछा गया है ये पीवाईक्यू में भी कि इस पे जो है हड़प्पन सील पे बहुत सारे ऐसे मोटिव्स बने होते थे। मोटिव्स जो कंटेंट होते थे बेसिकली एनिमल्स मोटिव देखने को मिलते थे, कुछ साइन होते थे, कुछ जो अभी भी ऐसे कुछ साइन है जो डिसिफर नहीं हुए पाए हैं। ठीक है, जो कि इस चीज़ में सील से देखने को मिलता है इसके बारे में। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन का अगर बात करते हैं तो यहाँ से सारा का सारा इसका एविडेंस कि आर्कियोलॉजिकल मटेरियल से इसका हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था, किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग रहते थे, वहाँ का रिलीजन था कि नहीं था, कैसा वो गॉड को
वर्शिप करते थे कि नहीं। तो जितने भी ऐसे डिटेल्स हैं वो सारा यहाँ से हम लोग को पता चलता है और इसका आंसर भी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो देखो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं और प्लेसेस हैं और टाइम है। अगर हम लोग बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो इसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये सिविलाइजेशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये बेसिकली इंडस रिवर के किनारे ही डेवलप हुआ था। इंडस रिवर के किनारे कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो कि आपको इंडस रिवर और इंडस के ट्रिब्यूटरी के आसपास ही डेवलप देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हड़प्पा का, सो हड़प्पा जो है ये डेवलप हुआ था रावी रिवर के बैंक पे, ठीक है। सो इस तरह से जो है ना आपको अलग अलग रिवर के किनारे देखने को मिल जाएगा। एक अगर हम लोग बात करते हैं मांडा, ठीक है, मंडा जो आपको JNK में देखने को मिलेगा, सो वो हुआ था चेनाब रिवर के किनारे। तो इस तरह से जो है ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। देखो इसका बात करते हैं टाइम पीरियड का, तो ये 6000 BC से 13,000 BC तक इसका टाइम पीरियड रहा था इस सिविलाइजेशन का। और इसको फिर फर्दर हम लोग जो अभी देखे 3 फेज में इसको डिवाइड किया गया था, ठीक है। सो देखो अर्बन फेज जो है ना, यहाँ से ये मेच्योर हड़प्पन का पार्ट है, जैसे अभी मैंने बताया। और इसको हम लोग एक टर्म देते हैं 2600 से 1900 BC। और ये बेसिकली मोस्ट प्रोस्पेरस फेज इसको माना जाता है यहाँ पे। इसका फर्दर जो डिक्लाइन है ये आपको देखने को मिलता है 1900 BC में। सो इतना यहाँ से हम लोग को देखने को मिला। देखो ये डिस्टिंक्टिव हड़प्पन पोट्री का बात करते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पे देखने को मिला एक पोट्री था इस टाइप का, और ब्रिक्स भी यहाँ पे थे। जो पूछता है कि जो ब्रिक्स थे उस टाइम पे किस टाइप का ब्रिक्स था, बर्न ब्रिक्स था या फिर अनबर्न था, तो ये दोनों टाइप के थे, बेक्ड अनबेक्ड दोनों टाइप के थे, ठीक है। सो यहाँ पे सील देखने को मिला, वेट बिट्स कॉपर ब्रॉन्ज, ये सब। इसको आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना। देखो मैं यहाँ पे मोस्टली पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, और यहाँ पे हम लोग जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उसी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और जो यहाँ से हम लोग को नया नया फाइंडिंग मिलेगा इस चैप्टर से, इस बुक से, ठीक है। सो चलो ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग जगह पे ये स्प्रेड था, लाइक जम्मू कश्मीर में हो गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे कौन कौन से साइट्स है, क्या इसका नाम है। चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आप मैप देखोगे, ये बेसिकली है मैच्योर हड़प्पा साइट्स का, ठीक है। सो ये साइट्स इंपोर्टेंट है, सीधे सीधे पूछा गया था। अभी देखो हम अभी दिखाते हैं। जैसे देखो ये पूछा जा सकता है कि जो कोड दीजिए, अभी तो पूछा था कि कौन सा इसका साइट है। यहाँ पे आप देखोगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हड़प्पन साइट। तो हड़प्पन साइट यहाँ से देखो, एक है कोट दीजी, आमरी, बालाकोट, मोहनजोदड़ो, ये है सुक्ता गिंडोर। फिर आप यहाँ पे अगर हम लोग इंडिया में बात करते हैं तो ये हड़प्पा है, ये पाकिस्तान में देखने को मिलता है, ठीक है। सो सुक्ता गेंडोर हो गया, और ये हड़प्पा, और बाकी यहाँ पे जो आप देख पाओगे चामुंद्रो हो गया जो कि बीड मेकिंग के लिए फेमस है, कोटदीजी हो गया। और देखो कोटदीजी का खास बात ये है ना, मैं आपको बता दूं कि जो कोटदीजी है ये अर्ली फेज में भी था, और अर्ली फेज में भी था, और फर्दर फिर इसको मेच्योर फेज में भी देखने को मिला था। इट मीन्स यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि जो अर्ली फेज में जो यहाँ पे लोग थे, यहाँ पे जो सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था कोटदीजी में, वो फर्दर ही मेच्योर फेज तक चला था। मेच्योर फेज में भी इसका एविडेंस यहाँ पे देखने को मिला है। सो ये यूनिक फीचर है कोटदीजी का। देखो फिर मंडा जो है ये चेनाब रिवर के किनारे देखने को मिलता है, जो राखीगढ़ी है, बनावली है, ठीक है। और यहाँ पे मिथल है, कालीबंगन है। इस तरह से जो है ये हड़प्पन का जो है ये मेच्योर हड़प्पा फेज का साइट है। राखीगढ़ी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इंडिया में सबसे लार्जेस्ट इंडस वैली साइट देखने को मिलता है। सो ये भी ध्यान रख लेना है, ठीक है। और कालीबंगन आपको पता होना चाहिए, ये फेमस है बंगाल के लिए। और कालीबंगन में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो है फ्यूरो ऑफ लैंड देखने को मिलता है, ठीक है। इट मीन्स कि जो ये कालीबंगन में था ये ऐसे 90 डिग्री पे पैरेलल यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का फाइंडिंग देखने को मिला है। और इससे एविडेंस ये निकालते हैं कि यहाँ पे ऐसे दो क्रॉप्स को, इट मीन्स कि मल्टी क्रॉपिंग का कंसेप्ट था इस टाइम पे, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है, मल्टी क्रॉपिंग का कंसेप्ट यहाँ पे देखने को मिला है। और कालीबंगन बनावली आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये हरियाणा में है बनावली, और कालीबंगन जो है आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और राखीगढ़ी भी आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। सो इट्स जस्ट लाइक रिवीजन, यू कैन यूज इट, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाओ। हाँ एक इंपॉर्टेंट है ये गुजरात में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग नागेश्वर जो है ये इसको इग्नोर करते हैं, बट नागेश्वर भी है, और ये बेसिकली एक तरह से पोर्ट था, पोर्ट टाइप का, इसको यूज करते थे इंडस वैली के टाइम पे। धौलावीरा जो है इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो कि ये बेसिकली अपना इसका अगर बात करते हैं इरिगेशन रिजर्व एंड रिजर्वायर के लिए जो था ये फेमस था इस टाइम पे, ये धौलावीरा। और इस तरह से जो है यहाँ पे देखो लोथल जो है ये डॉकयार्ड था इंडस वैली के टाइम पे, और एक रंगपुर हो गया। तो इस तरह से जो है ना ये इतना साइट देखने को मिलता है मैच्योर फेज में। देखो हड़प्पन सेटलमेंट का बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 20,000 से भी ज़्यादा ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऐसे साइट्स मिले हैं
इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ से पता चलता है। 2/3 जो सेटलमेंट था ना वो सरस्वती बेसिन में देखने को मिलता है, और ये बेसिकली आपको चोलिस्तान वाले रीजन जो है इसमें इंक्लूड करते हैं हम लोग। सो इस तरह से कुछ ऐसे मेजर सिटीज़ हैं लाइक राखीगढ़ी हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, धौलावीरा, गणेशवरी वाला हो गया, ठीक है, गनवेरी वाला, ठीक है, सॉरी गनवेरी वाला। तो इस तरह से जो है यहाँ से देखने को मिलता है। इसका हम लोग बिगनिंग का बात करते हैं तो मेच्योर फेज के प्रायर में भी बहुत सारे ऐसे इसमें देखने को मिले हैं, लाइक वी कैन से कि एंशियंट टाइम में। और यहाँ पे कल्चर में एसोसिएटेड है भी जो हम लोग देखें, पोट्री, एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म, ये सारा चीज़ यहाँ पे था जो एविडेंस देखने को मिला था धीरे धीरे जो है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ से ये बात है कि यहाँ के लोग जो हैं गोल्ड को जानते थे, सिल्वर को पता था, इनको अवेयर थे अबाउट कॉपर, ब्रोंज से अवेयर थे, बिकॉज कॉपर का ही एविडेंस ब्रोंज में देखने को मिलता है। ब्रोंज कैसे बनता है? कॉपर एंड टीन से, ठीक है, कॉपर प्लस टीन मिला करके जो है ये ब्रोंज बनता है। सो ब्रोंज के बारे में जानते थे, इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं हरप्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हरप्पन सिविलाइजेशन में, तो यहाँ के लोग जो हैं आयरन से वाकिफ नहीं थे, आयरन के बारे में नहीं जानते थे ये लोग, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कोई भी ऐसा लार्ज बिल्डिंग जो है ना यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इट मीन्स कि ये पूछा गया है, यहीं से पूछा गया है क्वेश्चन जो पूछता है कि बड़े बड़े पैलेसेस थे क्या, ठीक है। सो नहीं, पैलेसेस यहाँ पे बड़े बड़े पैलेसेस नहीं देखने को मिला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना है। आई थिंक यहाँ पे मेंशन, हाँ ये देखो, दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल, जबकि ये आंसर जो है ना ये रॉन्ग है, 1 नहीं होगा। एंड ओके, and they worship both male and female deities, yes it is right, so sorry, ओके हाँ ये 1 तो रॉन्ग है, इट्स ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे देखो 1 जो है ये ग्रेट पैलेसेस और टेम्पल नहीं थे, ऑब्वियस है ना, टेम्पल नहीं थे और ग्रेट पैलेस, क्योंकि यहाँ पे सेकुलर सिविलाइजेशन होता था। और इस तरह से 1 जब अगर रॉन्ग करोगे, ठीक है, सो यहाँ पे पहुँचते हैं, अभी देखते हैं। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज, ऑब्वियस है, ये मेल डिटीज में जो है पशुपति शिवा को वर्शिप करते थे, जो फीमेल डिटीज थी मदर गॉडेज को, जो कि फर्टिलिटी की देवी बोलते हैं, उसको यहाँ पे ये लोग वर्शिप करते थे। सो ऑप्शन 2 इज राइट वन। एंड दी फिर थर्ड का अगर बात करते हैं तो दे एम्प्लॉयड हॉर्स चैरियट इन वॉरफेयर, नहीं, ये ऐसा हॉर्स चैरियट वॉरफेयर में नहीं करते थे, जबकि ये वैदिक फेज में देखने को मिलता था। सो थर्ड भी रॉन्ग है और इस तरह से भी करेक्ट होता है। सो यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं कि ग्रेट पैलेसेस नहीं थे, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, नो लार्ज बिल्डिंग, इट मीन्स नो ग्रेट पैलेसेस। ओके चलो देखो, अब देखते हैं सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज के बारे में, ठीक है। सो जो हरप्पन थे ये अलग अलग इनका भोजन था, बेसिकली इनका जो फूड था, लाइक ये प्लांट हो गया, एनिमल प्रोडक्ट हो गया, ये सब खाते थे इस टाइम पे, ठीक है। फिर इस समय जो है अपना इनका जो ग्रेन था इसको चेयर्ड करते थे, और जैसे सीड्स हो गया उसको, यहाँ पे देखो इस तरह से जब है, यहाँ पे एक ये एविडेंस देखने को मिलता है, जैसे हम लोग अभी आटा चक्की करते हैं, आटा चक्की में जाते हैं, ठीक है, बेसिकली तो उस टाइम के जो लोग थे ना, इस टाइम पे भी इनको ये यहाँ पे देखने को मिला है। सो ऐसे कुछ स्टोन का जो सील था बड़ा सा, और इस पे यूज करते थे। सो इस टाइम के लोग जो है अब ये ग्रेन को बेसिकली ग्रो करते थे और सिंपल फॉर्म में करके इसको अपना फर्दर फूड में यूज करते थे। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं कुछ, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, जो मैं यहाँ पे भी बोलने वाला हूँ। यहाँ पे पूछता है कि जैसे इस समय कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इनका फूड था, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट फूड में अगर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सीड्स, तो मिलेट्स एंड ऐसे बाजरा जो है ये लोग यहाँ पे जानते थे, और ये मिलेट्स आपको गुजरात में देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। और उस टाइम की अगर बात करते हैं राइस, तो राइस के बारे में ऐसा बताया गया कि बहुत कम ही ऐसे जो थे रेयर केसेस देखने को मिला है राइस का। और राइस अगर देखने को मिला भी है तो गुजरात वाले रीजन में, जैसे रंगपुर में जो है गुजरात का, ये रंगपुर वाले रीजन में देखने को मिला है, ठीक है, राइस का। फिर देखो इनका अगर मेन क्रॉप्स का बात करते हैं, तो मेन क्रॉप्स व्हीट एंड बार्ली होता था, और राइस जो है आपको लोथल एंड रंगपुर के गुजरात में केवल देखने को मिला है, मतलब बहुत कम इसका एविडेंस था। फिर देखो कुछ ऐसे क्रॉप्स थे, लाइक डेट्स हो गया, ठीक है, डेट्स इट मीन्स जो खजूर है, ये इस टाइम के लोग खाते थे। मस्टर्ड था, ये भी देखने को मिला है, सिसमम देखने को मिला है, कॉटन भी देखने को मिला। कॉटन पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस टाइम के लोग जो है टेक्सटाइल में कॉटन यूज करते थे क्या, सो यस करते थे, और ये भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर लेंटिल के बारे में जानते थे, चिकपी इस समय देखने को मिलता था, व्हीट बार्ली सिसमम, ठीक है, मिलेट्स तो गुजरात में ये फेमस था। देखो कुछ एनिमल्स के बोन मिले हैं, ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। सो हरप्पन साइट्स में बहुत सारे ऐसे एनिमल के बोन मिले हैं, लाइक सीप हो गया, गोट हो गया, बुफेलो हो गया, पिग्स हो गए, और भी ऐसे बहुत सारे हो गए, ठीक है। और कुछ ऐसे ये देखने को, देखो ये चीज़ यहाँ पे है ना, यहाँ से 2 चीज़ हम लोग को ये पता चलता है। एक तो है कि
जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे, ठीक है। सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल हो गए, और एक हो गए जो वाइल्ड में देखने को मिलता है, ठीक है, डोमेस्टिकेटेड इन वाइल्ड। सो दो तरह के जो एनिमल थे। सो अगर हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिकेटेड में, तो गोट, बुफेलो, पिग, सिप के तो बोन देखने को मिलते थे। जो कि अगर हम लोग बात करते हैं वाइल्ड में, जो वाइल्ड स्पेसीज थे उनका कौन कौन सा यहाँ पे बोन मिला है। सो बोर का देखने को मिला है, डियर का देखने को मिला है, घड़ियाल वगैरह जो भी है, ये सब एनिमल का जो है यहाँ पे बोन देखने को मिला था इसके एग्जीबिशन में। फिर यहाँ पे देखो कुछ ऐसे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि फिश का भी बोन मिला है एंड फोल का भी बोन मिला है। इस समय कुछ ऐसे और भी एनिमल थे लाइक जो हम्प्ड बुल थे, और टोटवाइज देखने को मिला, कैमल था, कैट थे, डॉग, ऑक्स एंड काउ एंड ऑक्स दोनों यहाँ पे देखने को मिलते थे। सो इस तरह से है। अब हम लोग देखो एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ से ये हम रखे हैं कि जो पशुपति सील है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस सील है पशुपति सील। देखो एक और चीज़ है, पहले इसको डिस्कस करते हैं, इसके बाद आपको एक और फैक्ट बताते हैं। सो पशुपति सील जो है यहाँ पे पूछता है कि कौन कौन से एनिमल इसमें देखने को मिला है, ठीक है। सो ये ध्यान रख लेना है कि लायन जो है, लायन इसमें नहीं देखने को मिला है। बाकी जो है एलिफेंट देखने को मिला है यहाँ से, टाइगर देखने को मिला है, राइनो देखने को मिला है, बुफेलो देखने को मिला है, और साथ ही साथ दो डियर जो थे, जो कि पशुपति जो सील था, पशुपति के फीट के पास दो ऐसे डियर भी देखने को मिला है। सो ये आपको ध्यान रख लेना। और पशुपति सील कहाँ से मिला है, सो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। सो इस तरह से हम लोग को यहाँ पता चलता है। देखो इसका सील का अगर साइज का बात करते हैं तो ये 3.53 लेंथ था, मतलब 3 अराउंड रखो या 4 रखो, इस तरह से लेंथ ब्रेथ था, बट इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। अब चलते हैं थोड़ा सा अर्ली फेज के बारे में देख लेते हैं, इस टाइम पे ऑक्यूपेशंस का क्या था, ठीक है, सिनेरियो। जो भी हम लोग देखें कि अर्ली फेज में तो इतना सारा क्रॉप्स वगैरह ये करते थे, बट साइड भी तो हमको जानना यहाँ पे जरूरी है। सो कोर्टिजी, जैसे मैंने बताया था कि जो अर्ली साइट, अर्ली हड़प्पन में भी कोर्टिजी था, और फर्दर आपको मैच्योर में भी देखने को मिला। सो कोर्टिजी एक कॉमन साइट हो जाता है दोनों में, दोनों फेज में। फिर सिसवल हो गया, फिर दम्द सदत हो गया, और अमरी नाल हो गया। सो इस तरह से जो है ना, ये अर्ली फेज का कुछ साइट है हड़प्पन का। देखो कुछ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज का बात करते हैं तो ये काफ़ी डिफिकल्टी था इस टाइम पे, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं थे जिससे कि लोग यहाँ के क्रॉप्स को ग्रो कर पाए, ठीक है। सो इस तरह से जो है इनको डिफिकल्टी फेस करना पड़ता था, बट फिर भी ये ग्रो करते थे। और फिर भी इस टाइम में अपने आप में ये कितना अर्बन फेज का एक वी कैन से कि फ्लरिश सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। सो यहाँ पे देखो जैसे इस समय ये देखने को मिला कि ये एग्रीकल्चर में ऑक्सन का यूज करते थे, ठीक है, मीन्स कि काऊ एंड ऑक्स का यूज करते थे एग्रीकल्चर पर्पज से। सो ये चीज़ यहाँ से, ये टेराकोटा बुल मिला है, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और एक और चीज़ यहाँ पे अगर हम लोग को ये देखने को मिला कि जो मॉडल ऑफ प्लॉ था, ठीक है, ये मॉडल ऑफ प्लॉ देखने को मिला बनावली में, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। चोलिस्तान एंड बनावली का जो रीजन है वो आपको यहाँ पे मॉडल ऑफ प्लॉ देखने को मिलता है। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं कि जो प्लॉ फील्ड कहाँ पे देखने को मिला है, सो ये कालीबंगन में, राजस्थान में देखने को मिला है, जो कि 90 डिग्री पे दो क्रॉप्स थे, और ऐसा माना जाता था कि मल्टी क्रॉपिंग का कंसेप्ट यहाँ से देखने को मिलता है। सो ठीक है, ये आपको हड़प्पन लेवल का देखने को मिलता है। देखो कुछ ऐसे दो सेट्स ऑफ व्यू, वही जो मैंने अभी बताया कि राइट एंगल पे देखने को मिलता है यहाँ पे, जो कि मल्टी क्रॉपिंग का कंसेप्ट है। सो ठीक है, देखो हड़प्पन का अगर बात करते हैं तो स्टोन ब्लेड जो है ऐसे यूज करते थे वुडन हैंडल्स में। बेसिकली क्या था कि ये सपोज ये वुडन हैंडल है, यहाँ पे स्टोन ब्लेड यूज करते थे। और ये स्टोन ब्लेड का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, सो एनिमल के हंटिंग में कर सकते हैं, ठीक है, फिर जो है फॉरेस्ट क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से जो है ना इस चीज़ का यूज करते थे इस टाइम पे लोग। फिर ये बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं हड़प्पन साइट्स का, तो ये सेमी एरिड लैंड में देखने को मिला है। और सेमी एरिड लैंड है तो यहाँ पे क्या होगा कि इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए, ठीक है। और यही चल करके जब इसका सिविलाइजेशन का ख़त्म जब हुआ था, ये जब सिविलाइजेशन जो है उसका डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला, डिक्लाइन देखने को मिला वीकेंड से। सो इस टाइम पे क्या था ये देखने को मिला, पता चलता है बेसिकली ये परसेप्शन होता है अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट का कि इस टाइम पे हो सकता है कि ड्रॉट देखने को मिला, या फिर हो सकता है कि ज़्यादा फ्लड देखने को मिला। तो इस तरह से, तो इस समय के क्या था कि ये सेमी एरिड लैंड में था, और इसके लिए इरिगेशन का यूज करते थे। इरिगेशन का यूज करते थे तो यहाँ से क्या पता चलता है कि लोग हो सकता है कि कैनल का यूज करते हों, ठीक है। सो कैनल का यूज करते होंगे, और कैनल का यूज करते हैं तो यहाँ पे एविडेंस भी देखने को मिला है कुछ, और ये एविडेंस देखने को मिला है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट से। तो ये ट्रेसेस ऑफ कैनल कहाँ पे देखने को मिला, सोरतुगई में देखने को मिला, अफगानिस्तान में जो साइट है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। जो कि हाँ एक और चीज़ ये ध्यान रख लेना है कि जो ट्रेसेस ऑफ कैनल है वो पंजाब और सिंध में देखने को नहीं मिला है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यू नो कि पंजाब में कितने रिवर हैं, जबकि मिलना चाहिए, बट हमारा माइंड कहाँ पे जाएगा कि हाँ चलो पंजाब में होगा ट्रेसेस ऑफ कैनल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ट्रेसेस ऑफ कैनल कहाँ मिला है, सुरतुगई अफगानिस्तान में। चलो ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा, ये आप देख लो जैसे कुछ टूल्स हैं, कॉपर टूल्स, ठीक है।
और अलग अलग आपको देखने को मिला है। देखो ये जो फेमस है वाटर रिजर्वायर जो कि धौलावीरा में गुजरात में देखने को मिला है, जो कि एग्रीकल्चर पर्पज से भी इसका यूज करते हैं। देखो जो मैं बता रहा था कि क्रॉप्स को और भी वी कैन से कि मिक्स करने के लिए जो यूज करते थे, इस टाइम पे जो है ये लोग सैडल क्वर्न का यूज करते थे, ठीक है। आटा चक्की अभी जो प्रेजेंट डे में हम लोग को देखने को मिलता है, सो इस टाइम पे ये एविडेंस देखने को मिला है। बेसिकली ये इस टाइप का देखने को मिलता था, ये देखो, ठीक है, ये इस टाइप का देखने को मिलता था सैडल क्वर्न। ओके, सो चलो ठीक है। अब चलते हैं कुछ ऐसे इसमें मोहनजोदड़ो के बारे में। अब जो बड़े बड़े साइट से निकल करके आते हैं तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यूनिक फीचर्स क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो कि अलग अलग डेवलप हुआ। ये बेसिकली क्या था, सो ये अर्बन सेंटर था, ठीक है, और ये अर्बन सेंटर था, और इसको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन भी क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो ये फर्स्ट साइट है ना, ये डिस्कवर किया गया था वो हड़प्पा ही जो है, बेसिकली जो रावी रिवर के किनारे देखने को मिलता है, इसी को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। और इस तरह से इसका जो नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का हड़प्पा सिविलाइजेशन भी रख देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पीसीएस में भी देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं। जैसे देखो ये जो है इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया, स्मॉलर और हायर, ठीक है। जैसे ये जो सेटलमेंट था बेसिकली इस टाइम का, स्मॉलर क्या था, ये लोअर टाउन था, और जो हायर था ये सिटाडेल था। सिटाडेल बेसिकली ये होता है कि इस टाइम पे जो लोग थे, जो इस टाइम के जो रिच मैन थे, ठीक है, रिच में जो थे ये सिटाडेल में रहते थे, और ये सिटाडेल था ये फोर्टिफाइड था चारों तरफ से, ठीक है। और ये जो लोअर टाउन था यहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे, ठीक है। सो इस तरह से है, ये दो सेटलमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये कॉमन पीपल यहाँ पे यूज करते थे, और ऑब्वियस सी बात है रिच मैन जो है बहुत कम ही होंगे इस टाइम पे, तो इनका जो सेटलमेंट भी है थोड़ा छोटा है, और जो रिच मैन बहुत ज़्यादा एरिया में, सॉरी, जो कॉमन मैन जो है बहुत ज़्यादा एरिया में रहते हैं, तो इनका बड़ा सेटलमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, देखो अगर हम लोग बात करते हैं प्लाइट ऑफ हड़प्पा का, सो प्लाइट ऑफ हड़प्पा का अगर बात करते हैं तो ये जैसे फर्स्ट साइट है ये डिस्कवर किया गया, और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो पता चलता है जो इस टाइम के जो अलग अलग ब्रिक्स देखने को मिले, ये धीरे धीरे इस टाइम के जो लोग थे यहाँ पे रहने वाले ये चोरी करने लगे, ठीक है, और चोरी करके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जो हड़प्पा साइट था बेसिकली, और इस तरह से जो है इसका डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है। देखो जो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1875 में इसको एक तरह से ये बने थे, जैसे पहले ऐसे डायरेक्टर जनरल थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो उन्होंने उनका अपना इनका स्टेटमेंट एक आता है कि बोलते हैं कि जितने भी ऐसे ब्रिक्स यूज हुए थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में, उससे कहीं ना कहीं 100 माइल्स ऑफ रेलवे जो है ये बनाया जा सकता है लाहौर एंड मुल्तान के बीच में, ठीक है। सो समझ सकते हो कितना यूज किया गया था इस टाइम पे ब्रिक। देखो आर्कियोलॉजिकल डिजिग्नेट यहाँ पे ऐसे सिटाडेल और लोअर टाउन देखने को मिला, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, और इसको बेसिकली ये सेपरेट करते थे, एक दूसरे से सेपरेटेड रहते थे। सो चलो ठीक है। और जो लोअर टाउन, देखो यहाँ पे दो भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि जो सिटाडेल है वही केवल जो था ये वर्ल्ड था, बट ऐसा नहीं था, लोअर टाउन भी जो है ये वर्ल्ड था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। सो ये यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिला है ना कि ये जो साइट है यहाँ पे एक लेबर को दो जगह पे ऐसे मूव कराया जाता होगा, ऐसा एविडेंस देखते हैं। क्यों, क्योंकि जो अगर बात करते हैं मोहनजोदाड़ो का जो डेवलपमेंट है इसी टाइप का है, सेम लाइक हड़प्पा। सो आप कैसे इसको कह सकते हो, कब कहा जा सकता है, जब कोई लेबरर थे या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर होंगे उस टाइम के, सो दोनों जगह सेम ही लेबर वर्क कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो ब्रिक्स का साइज है मोहनजोदड़ो का वो भी सेम है लाइक हड़प्पन का, ठीक है, जितने भी इसका डायमेंशन है। सो ये कंक्लूड किया जाता है इस टाइप पे, सो इट्स कॉमन थिंग। चलो ठीक, अब देखते हैं क्या क्या ऐसे चीज़ थे जो कि हड़प्पा को ख़त्म कर गए, ठीक है, और या फिर कौन कौन से ऐसे ड्रेन्स थे इस टाइम पे। तो देखो जैसे ड्रेनेज सिस्टम तो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिला है, ये जो कि बहुत ही केयरफुली बनाया गया था, और इस टाइम पे जो है कुछ ऐसे जो प्लान थे वो बहुत ही ब्यूटीफुली इस समय कार्व आउट किए गए थे। वी कैन से कि इंजीनियरिंग इस टाइम का जो था कितना ही अच्छा देखने को मिलता था, ठीक है। तो ये आप देखोगे ये ड्रेनेज है, जैसे ये बेसिकली आपको कितना ये वॉल इतना बड़ा है, और सारा का सारा जो है जितने भी ऐसे सिटीज़ थे, सिटीज़ के हाउस थे, उसको एक ड्रेनेज से कनेक्ट कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो का ड्रेनेज है जो कि ह्यूज ओपनिंग ड्रेन्स देखने को यहाँ पे मिलता है। देखो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ग्रिड पैटर्न पे बेस्ड था, जो कि राइट एंगल पे मिलते थे दोनों आकर के, और इसमें जो ड्रेन्स हैं ये आपको देखने को मिलता है। बट सिटी प्लानिंग का ऐसा एविडेंस देखने को मिलता है, जैसे ये क्या करते थे, ये पहले जो है पहले ड्रेन्स का जो प्लान था उसको ले आउट करते थे, ठीक है, कि किस तरह से किधर से ड्रेनेज इसका होगा,
और उसके बाद जो है घर बनाते थे। तो समझ सकते हो कि इस समय का जो ड्रेनेज सिस्टम था कितना अच्छा था इस टाइम पे। सो इस तरह से अभी का क्या है कि अभी का सिचुएशन देखोगे कि बारिश आया कि नहीं, फ्लड आया कि नहीं, या लोग जो है या शहर का शहर डूब जाता है, ठीक है, अपने आप उसी बारिश में। बट ऐसा पहले का सिस्टम नहीं था। पहले जो है पहले ड्रेनेज का जो पैटर्न है, फ्लो है, कैसे होगा वो बनाते थे प्लान, उसके बाद घर बनाते थे उसके ऊपर। तो इस तरह से देखो सिटाडेल अभी हम लोगों ने देखा था कि जो हायर लेवल पे होता है जिसके कि रिच मेन यूज करते हैं, और ये क्या था, ये बेसिकली फोर्टिफाइड था। लेकिन एक सिटाडेल ऐसा देखने को मिला है जो कि फोर्टिफाइड नहीं है, वो है चाहुंदारो, ठीक है, और ये एक्सेप्शन है। सो एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सो हरप्पन सेटलमेंट जो है ये स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट पे देखने को मिलता है, और ये लोअर टाउन भी देखने को मिलता है जो कि ईस्टर्न सेक्शन में है। बेसिकली क्या था कि आपको ऐसे था, ठीक है। सो ईस्टर्न सेक्शन में ये ईस्टर्न सेक्शन में आपको ईस्टर्न सेक्शन में लोअर टाउन देखने को मिलता था, ठीक है, और जो वेस्टर्न सेक्शन है यहाँ पे सिटाडेल देखने को मिलता था। तो इस तरह से जो है ये बनाया जाता था, इस टाइम का प्लानिंग किया जाता था। धौलावीरा एंड लोथल आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, जो कि इंटायर सेटलमेंट जो है ये फोर्टिफाइड है, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रख सकते हो। सिटाडेल जो है ये लोथल के अंदर, ये जो है वर्ल्ड ऑफ नहीं है, ये आपको समझना होगा। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। सो लोअर टाउन मोहनजोदड़ो ये प्रोवाइड करता है एग्जांपल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में, और यहाँ से पता चलता है किस तरह से इस समय का जो है कार्व आउट किया गया था, ठीक है। सो चलो ठीक है। और इस समय जैसे धीरे धीरे अगर हम लोग बात करते हैं किस तरह से और भी डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिला रिगार्डिंग हाउस मेकिंग और बिल्डिंग स्ट्रक्चर प्लानिंग आर्किटेक्चर। यहाँ पे ये था कि जो नीचे का जो घर रहता था, जो नीचे का वी कैन से कि जो रूम रहता था, यहाँ पे कोई भी ऐसे विंडो नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि ये जो था ना, ये प्राइवेसी का कंसर्न था, प्राइवेसी का। सो इस कारण से जो है इस टाइम पे लोग जो है विंडो नहीं देते थे। सो कंसर्न फॉर प्राइवेसी, नो विंडोज इन वॉल अलॉन्ग द ग्राउंड लेवल, ठीक है। सो ग्राउंड लेवल पे जो है कोई भी ऐसा वॉल में विंडो देखने को नहीं मिलता था। ओके, और ख़ास बात एक और चीज़ ये है कि जो अगर कोई डायरेक्ट व्यू जो था इंटीरियर का, वो कोर्टयार्ड से देखने को नहीं मिल सकता था। क्यों ऐसा? ये था, ये भी प्राइवेसी का कंसर्न था। जैसे क्या है कि सपोज ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का वी कैन से कि ग्राउंड लेवल का रूम है, ठीक है। सो ये मेन गेट है, मेन गेट से क्या था कि आप पूरा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख पाओगे कि क्या क्या है, ठीक है। बट ऐसा नहीं था, वी कैन से कि ऐसा बनाया जाता होगा, ये कॉर्नर में रहता होगा विंडो, इसका जो गेट है मेन गेट। और इस तरह से जो जितने भी प्राइवेसी है, प्राइवेसी का कंसर्न वाला जो इशू है, उसको सोल्व किया जा सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या था कि हर एक घर का अपना बाथरूम देखने को मिलता था, ठीक है। फिर ये जो है अलग अलग स्टेयर केसेस देखने को मिलते थे, 2 स्टोरी देखने को मिलता था यहाँ पे। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, रूफ था यहाँ पे, चलो ठीक। सो इस तरह से जो है आपको ये चीज़ ध्यान रख लेना है, ठीक है। सो ये देखो स्कॉलर का मानना था कि ऐसा माना जाता था कि लगभग वेल देखने को मिला है मोहनजोदड़ो में, और जो था लगभग 700 वेल्स थे। समझ सकते हो कि इनका पर्सनल वाटर के लिए, वाटर अवेलेबिलिटी के लिए भी वेल ये सब देखने को मिला था। कुछ एंशियंट जो है ये डिस्कवर्ड यहाँ पे ये देखने को मिला कि बेसिकली ये इस समय के जो लोग थे ये मोटार का यूज करते थे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो घर बनाने के लिए कैसा था, सो लूज ब्रिक जो था वो मोटार का यूज करते थे उसको जोड़ने के लिए, ठीक है। सो ये चीज़ है, और ताकि जो है बारिश के टाइम पे उसको क्लीन ना किया जा सके। और ये भी था, हाँ एक चीज़, जैसे अभी क्या है कि लोग जो है अभी टाइल्स का यूज करते हैं, ठीक है। सो बट उस टाइम के लोग क्या थे, मोटार का यूज करते थे। और मोटार का यूज इससे क्या होता था कि फर्दर जब ऐसा, जैसे अभी क्या है, हम लोग दिवाली हो गया या फिर कोई और भी ऐसे ओकेजन होते हैं, उस टाइम पे घर का साफ सफाई करते हैं, तो उस समय भी लोग तो जो थे ताकि उसको अच्छे से क्लीन किया जा सके, लोग मोटार का भी यूज करते थे, ठीक है। सो ये इनका कितना ब्यूटीफुली हरप्पन सिविलाइजेशन था उस टाइम पे, ठीक है। सो चलो ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम का बात करते हैं, तो यह यूनिक तो था ही, बट यहाँ पे लिखा है कि वर नॉट यूनिक टू द लार्जेस्ट सिटीज। केवल जो ड्रेनेज सिस्टम था लार्जेस्ट सिटीज के लिए नहीं, बट ऑल्सो स्मॉल सेटलमेंट तक ये फ्लरिश था। सो वी कैन से कि जो ड्रेनेज सिस्टम था लार्ज सिटीज के लिए तो था ही, बट स्मॉल सिटीज में भी ये फेमस था। इनका जो सेटलमेंट था, इनका जो प्लानिंग था बहुत बेटर था, ठीक है। जैसे लोथल जो हो गया, जो कि बेस्ट एग्जांपल जो था, ये मड ब्रिक का बना हुआ है, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो स्मॉल सिटी था, अगर मड ब्रिक का है, कोई सिटीज बनाया गया है, इसका कार्व आउट किया गया है, सो ड्रेनेज सिस्टम जो भी है वो भी मड ब्रिक का था। सो इसमें कोई ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे ये था कि 2 चीज़ था कि जो लोथल है वो वहाँ का जो हाउस है वो मड ब्रिक का बनाया गया था, ठीक है, मड ब्रिक का। और जो ड्रेनेज थे वो जो है वो बर्न्ड ब्रिक का बनाया गया था।
तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर मड ब्रिक का है तो जो ड्रेनेज है उसको ऐसे ही मड ब्रिक का कर दें, ऐसा था वहाँ पे, बट जो है ये लोथल का जो है ये बर्न ब्रिक का यूज करते थे यहाँ पे। सो इस तरह से जो है देखो सिटाडेल है, सिटाडेल अभी हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको देखें, और यहाँ पे लोग जो है इंक्लूड करते थे वेयर हाउस को, जो कि मैसिव स्ट्रक्चर का था, जो कि अपना सामान वगैरह रखने के लिए इसमें लोग यूज करते थे। यहाँ पे ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है, ठीक है, जो कि एक लार्जर रेक्टेंगुलर टैंक था। यहाँ से ये देखने को मिलता है कि हो सकता है कि लोग रिचुअल बाथ के लिए भी यूज कर रहे हो, ठीक है। सो ऐसा है। और जो वहाँ का जो टैंक था ग्रेट बाथ का, ठीक है, वो बेसिकली चारों तरफ से कहीं ना कहीं वॉल से घिरा हुआ था, बड़े बड़े वॉल से, ठीक है, चारों तरफ से, क्योंकि ये भी प्राइवेसी का कंसर्न था। और कॉरिडोर था, कॉरिडोर क्या था, जैसे ये कॉरिडोर है, कॉरिडोर बीच में गलियारा टाइप का है, अगर इम्पटी स्पेस है, इससे क्या होगा कि जो लोग हैं इस साइड नहीं देख पाएंगे, ठीक है, अंदर क्या हो रहा है, कौन यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो ये प्राइवेसी का जो इशू था ये भी यहाँ पे सोल्व हो रहा था। स्टेप भी लगाए गए थे, जो कि स्टेप बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ में था इस टैंक। लोग यहाँ पे मोर्टार और जिप्सम का यूज करते हैं, ये पूछा गया है पीवाईक्यू में, सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। जो रूम था ना इस टाइम के, वो 3 साइड से था, और एक साइड से आपको लार्ज वेल देखने को मिलता था, ठीक है। सो इधर से रूम हो गए, इधर से रूम हो गए, इधर से रूम हो गए, और इधर से जो है ये वेल देखने को मिलता। तो इस तरह से जो है लोग जो है इसको यूज कर सके, ठीक है। तो चलो ठीक है। और यहाँ पे 8 बाथरूम 4 ऑन ईच साइड ये देखने को मिलता था कॉरिडोर में। तो चलो ठीक है, बस एक कौन चीज़ है। स्ट्रक्चर जो है यहाँ का यूनिकनेस स्ट्रक्चर था, जो कि इस कंटेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि सिटाडेल और किस तरह से लोअर बिल्डिंग था, ठीक है, जो कि सिटाडेल में जो है, और यहाँ पे कुछ ऐसे डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग्स भी थे, लाइक जो स्कॉलर इस समय के सजेस्ट करते हैं कि ये जो बेसिकली है फेमस रिचुअल बात के लिए बनाया गया था। तो ये चीज़ यहाँ से पता भी चलता है थोड़ा बहुत। देखो अगर हम लोग बात करते हैं सोशल डिफरेंस के बारे में कि कैसे उस समय के सोशल डिफरेंस थे, सो सोशल डिफरेंस में यहाँ पे मेन एंड वुमेन दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं। सो इस टाइम पे ये है कि मेन एंड वुमेन दोनों जो है ऑर्नामेंट का यूज करते थे, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और इस समय जो ब्यूरियल्स था इसके साथ भी जो है बेसिकली यहाँ के लोग जो थे ना बेसिकली ये यूज करते थे लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता था, फॉलो होता था, लाइफ आफ्टर डेथ। इसी कारण से क्या था कि जब लोगों का डेथ होता था उसमें उसके ब्यूरियल्स में ये देखने को मिला है कि वहाँ पे ऑर्नामेंट्स है या फिर कुछ और भी ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस देखने को मिले हैं कि उसके साथ जो है ये ब्यूरी कर दिया जाता था। देखो ये जो है इस टाइम का जो अगर सिविलाइजेशन का सोशल डिफरेंस का बात करते हैं तो कंपेयर किया गया है ये जो इजिप्ट का जो पिरामिड है उसके साथ भी देखा गया है। क्या होता था, इजिप्ट के पिरामिड में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, और यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरीज था जो कि, और यहाँ पे ये देखने को मिलता था कि जो पिरामिड था वो बेसिकली रॉयल ब्यूरियल्स था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ जो है यहाँ पे ब्यूरी किया जाता था। सो ये पता चलता है कि जो पिरामिड था वो रॉयल ब्यूरियल थे, बहुत जो रिच मैन थे वो यूज करते थे। लेकिन जो अगर हड़प्पन साइड का ब्यूरियल्स का बात करते थे तो जनरली जो है ये पीट में देखने को मिलता था, उसको पीट में दफनाया जाता था, रखा जाता था। सो ये कुछ ऐसे डिफरेंस देखने को मिले हैं, जैसे ये पीट ब्यूरियल्स का एविडेंस जो है ये हड़प्पन साइड में देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो यहाँ से ये पता चलता है, और इसके बारे में हम लोग श्योर नहीं है कि जो क्योंकि जो इस टाइम के जो पोट्री था यहाँ पे कुछ ग्रेप्स में ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिलते हैं। सो ऐसा नहीं यहाँ पे पता नहीं चल पाता है कि किस टाइम का क्या कंसेप्ट वहाँ पे था बेसिकली, ठीक है। सो बट फिर भी जो ऐसा माना जाता है कि जो लोग थे वहाँ पे आफ्टर लाइफ कंसेप्ट को फॉलो करते थे, ठीक है। ऐसा जैसे उस समय क्या था, ऑर्नामेंट वगैरह डाल दिया गया, कुछ ऐसे जो पेट था, ठीक है, वी कैन से कि डॉग जो था वो उसके ऑनर के साथ यहाँ पे जो है ब्यूरी कर दिया गया। बट ये क्या कंसेप्ट शो कर रहा है ऐसा नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा समझते थे कि हो सकता है कि आफ्टर लाइफ का यहाँ पे कंसेप्ट है कि भाई आप जो हो यहाँ पे आप ले करके जाओ ये सारा चीज़ और आपको मृत्यु के बाद काम आएगा, ठीक है। सो ऐसा चीज़ था। ज्वेलरी जो है यहाँ पे आपको ब्यूरियल्स में देखने को मिलता था, दोनों के मेन एंड फीमेल के दोनों के ब्यूरियल्स में ज्वेलरी देखने को मिलता था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जैसे कुछ ऐसे सीमेंट्री देखने को मिले हैं हड़प्पा में जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जो फेमस भी है। मिड 1980s में ये देखने को मिला कि ऑर्नामेंट जो है 3 सेल्स रिंग देखने को मिला, जैस्पर देखने को मिला। जैस्पर क्या था, बेसिकली ये सेमी प्रीशियस स्टोन होता है। बीड और 100 माइक्रो बीड भी देखने को मिला जब ये ऐसा हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एग्जीबिशन होने लगा धीरे धीरे, तो ठीक है। और ये बेसिकली एक देखने को मिला है एक मेल का स्कल है, वहाँ पे ये सारा चीज़ देखने को मिला है, ठीक है। कुछ ऐसे इंस्टांसेस में ये था कि जो डेड थे उसको कॉपर के मिरर के साथ भी दफनाया गया था, जो कि ये कॉपर मिरर यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है।
सो ये ऐसा, तो इससे क्या पता चलता है कि जो लोग थे वहाँ पे वो फैशन कॉन्शियस थे, ठीक है। सो ये भी पता चलता है वहाँ पे, ठीक है। सो फैशन कॉन्शियस इस टाइम के लोग थे, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। हड़प्पन जो है ये बिलीव नहीं करते थे ब्यूरियल प्रीशियस थिंग्स विद द डेड, तो ये भी है। बहुत सारे ऐसा कंट्रोवर्सी है इस चीज़ पे, बट जो फैक्ट है ये ध्यान रख लो। सो ये देखो फेंस स्पॉट, फेंस स्पॉट बेसिकली क्या होता है कि इस टाइम पे किस तरह से ब्यूटीफुली कार्व आउट किया जाता है। दो तरह के होते थे उस टाइम पे, एक तो प्लेन पोट्री और एक जो होता था कार्ड पोट्री। बेसिकली उस टाइम पे प्लेन पोट्री में कुछ ऐसा नहीं था ये स्ट्रक्चर, और होता देखो लुकिंग फॉर लग्जरियस, लग्जरियस का बात यहाँ पे पता चलता है उस टाइम पे, क्योंकि कुछ ऐसे एविडेंस देखने को मिला है। सो लोग जो थे जो ऐसे बेसिकली इसमें क्या था कि कोई अगर पोर्ट है, ठीक है, बेसिकली सो दो तरह के पोर्ट देखने को मिला है। एक ऐसा पोर्ट था जो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत से, वी कैन से कि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट हो गया, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रीशियस स्टोन्स हो गए, प्रीशियस एलिमेंट हो गए, वो ऐड किए जाते थे। और एक पोर्ट जो था वो प्लेन पोर्टरी था, ठीक है, जो अभी पोर्ट जो था प्लेन था। सो प्लेन वाला इसमें आपको समय कम लगेगा, इसमें पैसा कम लगेगा। सो इससे ये यहाँ पे इंक्लूड किया गया कि जो ये प्लेन पोट्री था वो पुअर पर्सन के लिए था, कॉमन पर्सन के लिए था। बट जो ये जो लग्जरियस सो ये कर रहा है कि जो इस समय जो यूज किया गया ये रिच पर्सन के लिए है, तो यहाँ से लग्जरियसिटी का भी पता चलता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे बताया गया है, जो इंक्लूड करते थे क्वेंस, पोट्री, निडल्स, फ्लेस रबर, ठीक है। सो ये समय बॉडी स्क्रबर का यूज करते थे लोग, ठीक है। सो ये सारा चीज़ था। लिटिल पोर्ट्स जो ये मटेरियल जो कि ग्राउंड सैंड सिलिका मिक्स था, तो इससे क्या पता चलता है कि ये रिच पर्सन जो है ये प्रीशियस था बेसिकली। सो रिच पर्सन इसको यूज कर रहे होंगे, ठीक है। देखो सो स्पिंडल होल यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे ऐसा भी एविडेंस ये सब मिल जाता है। सो चलो ठीक है, इतना था यहाँ पे। कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिला है जो कि वैल्यूएबल मटेरियल से बना होता था जनरली, और ये लार्ज सेटलमेंट में भी देखने को मिला है ऐसा, लाइक मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। मिनिएचर पोर्ट्स देखने को मिला है ऑफ फाइंस, और जैसे कि जो बेसिकली ये ऐसा माना जाता था कि ये जो लोग थे ये परफ्यूम बोटल्स के तौर पे इसको यूज करते थे, सो मोस्टली। और मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा का बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्मॉल सेटलमेंट है लाइक कालीबंगन, ठीक है। सो ये पता चलता है कि जो कालीबंगन में है यहाँ पे कोई भी ऐसा जो परफ्यूम बोतल है वो नहीं देखने को मिला है स्मॉल सेटलमेंट में। सो यहाँ से ये पता चलता है कि बेसिकली जो लार्ज सेटलमेंट था वहाँ पे लोग जो थे ये यूज कर रहे थे परफ्यूम बोतल का, और ये मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा में देखने को मिला है, कालीबंगन में नहीं है। जो गोल्ड है, गोल्ड जो है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं था, बट काफ़ी रेयर था, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे आपको माइंड में रख लेना होगा। सो गोल्ड ज्वेलरी हो गए वो आपको हड़प्पा साइड में देखने को मिला है, और तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ ऐसे क्राफ्ट प्रोडक्शन देखने को मिले हैं, लाइक चाउंदारो आपको पता होना चाहिए बीड मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पे बीड मेकिंग के साथ साथ सेल कटिंग का भी जो है इंडस्ट्री था, ठीक है। मेटल वर्किंग था, सील मेकिंग था, वेट मेकिंग था, ये सब चाउंदारो में देखने को मिलता है। चलो ठीक। और यहाँ पे अगर बात करते हैं वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज होते थे बिड्स बनाने में, ये पूछा गया है पीवाईक्यू में। आई थिंक जब आप पीवाईक्यू देखोगे या फिर कोई और टेस्ट सीरीज में भी आपको ये इंक्लूड कर लेते हैं लोग, ठीक है। सो ये बहुत ध्यान रख लेना है। जनरली हम लोग जानते हैं कि स्टीएटाइट और क्वार्टजाइट का यूज़ करते थे, बट ऐसा नहीं है। बिड मेकिंग में लोग जो थे यहाँ पे वो स्टोन्स जैसे कार्नेलियन हो गया ये यूज करते थे। कार्नेलियन क्या होता था, इस टाइम के ब्यूटीफुल रेड रॉक, रेड कलर का जो है वो पत्थर होता था बेसिकली। और जैस्पर का यूज करते थे, क्रिस्टल्स क्वार्ट्स का, स्टीएटाइट का यूज करते थे, ये स्टोन जो होता था। और मेटल्स का भी यूज करते थे लोग, लाइक कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड हो गया, सेल फाइंस हो गया, ये सब टेराकोटा और बर्न ब्रिक, ये सारा चीज़ जो है मटेरियल इस टाइम पे जो है देखने को मिलता था इसको बनाने में। क्योंकि जितना ये सब लग्जरियस चीज़ यूज करेंगे तो वो जो मटेरियल बनेगा, बिट्स बनेगा और ब्यूटीफुल, या फिर जो पोर्ट बनाएंगे और ब्यूटीफुल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ एविडेंस इस टाइम पे देखने को मिला है। कुछ ऐसे बीट्स हैं जो कि बने हुए हैं दो और दो से ज़्यादा स्टोन से, ठीक है। और उसको क्या किया जाता था कि सीमेंटेड किया जाता था। दो या दो से ज़्यादा स्टोन से बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसको चिपकाने के लिए सीमेंटेड किया जाएगा, और कुछ ऐसे यूज किया जाएगा सीमेंटेड मटेरियल का, ठीक है। सो ये चीज़ देखने को मिला है। यहाँ से ये पूछा जाता है कि देखो हाँ, तो यहाँ पे क्या होता था कि जो गोल्ड कैप होता था, गोल्ड कैप, इसका भी यूज यहाँ पे करते थे। तो ये चीज़ जो है आपको ये समझ में आना चाहिए। सो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे डिस्क मिला है, ठीक है, डिस्क शेप का, ठीक है। कुछ ऐसे न्यूमरस शेप मिले हैं, सिलेंड्रिकल हो गया,
स्फेरिकल हो गया, बेड शेप हो गया, ये सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो ये भी यहाँ पे देखो, ये पोर्ट हो गए, पोट्री लाइक ये दिल्ली के म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है। सो टेक्निक क्या है बीड मेकिंग में, ठीक है। तो टेक्निक जो है अलग अलग यूज करते थे, और इस टाइम पे जो स्टीयाटाइट पाउडर है, स्टीयाटाइट बहुत ही फेमस है। स्टीयाटाइट पाउडर इस वजह से ताकि एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता था ये, और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता था कि इसको किसी भी शेप में हम लोग कर सकते थे, जिससे कि और भी उस चीज़ को, बीड्स मेकिंग को और भी ब्यूटीफुल बनाया जा सकता था, ठीक है। तो स्टीयाटाइट क्या होता था, ये वेरी सॉफ्ट स्टोन होता था, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यूज करते थे। अब चलते हैं, थोड़ा सा देख लो, जैसे टेक्निक हुआ ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग, ये सब चीज़ करते थे, जो कॉमन चीज़ है यहाँ पे, ज़्यादा हुआ नहीं है। सो सेंटर फॉर मेकिंग बीड्स जो है चाउंदारो जो फेमस है, ठीक है। और तो यहाँ से जैसे बैंगल्स, लेडल्स हो गए, ये सब चीज़ देखने को मिला है। फिनिश प्रोडक्ट जो है, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट ये चाउंदारो से देखने को मिलता था, और लोथल से भी, जो कि आपको लिया गया है अर्बन सेंटर से, ठीक है, जो आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चाउंदारो जो हो गया, ठीक है, प्लस लोथल हो गया, यहाँ पे क्या था कि बीड बनता था, ठीक है, बीड बनता था, और ये थोड़ा सा स्मॉल सेटलमेंट के अंदर में आते थे ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था कि ये जो बीड बन गया, इसको फर्दर इसके सेल के लिए अर्बन सेंटर में ले जाया जाता था, अर्बन सेंटर में। और अर्बन सेंटर में कहाँ भेजा जाता था, सो मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा वाले रीजन में इसको भेजा जाता था, लोथल एंड चाउंदारो से। तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलता था। सो रॉ मटेरियल यूज होते थे, स्टोन, नोड्यूल्स, सेल्स, ये सब यहाँ से पता चलता है। देखो एक सेकेंड। सो यहाँ से ये पता चलता है कि जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, बेटर नोइंग रिसाइकलिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग थे इस टाइम पे, जो लार्ज वेस्ट पीस था ना वो बीड बनाने के बाद, सो उसको फर्दर स्मॉल ऑब्जेक्ट में बनाते थे, ताकि उसको वेस्ट कहीं ना फेंक दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये देखने को मिलता था। तो चलो ठीक है, ये क्राफ्ट प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता था स्पेशलाइज सेंटर में, ठीक है। और जैसे लार्जर सिटीज़ में भी देखने को मिला है, लाइक मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा में भी, तो ये दोनों जगह ऐसा था। स्ट्रेटजिक फॉर प्रोडक्शन मटेरियल का बात करते हैं, तो जैसे अगर बात करते हैं कुछ ऐसे वैरायटी ऑफ मटेरियल्स जो हैं उस समय क्राफ्ट प्रोडक्शन में यूज होते थे, लेकिन कुछ ऐसे क्ले जो थे जो कि लोकली अवेलेबल थे, लाइक स्टोन हो गया, टिम्बर हो गया, ठीक है, मेटल्स जो हो गए, वो प्रोक्योर किए जाते थे फ्रॉम आउटसाइड दी एलुवियल प्लेन। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा अलग रीजन, सेमी एरिड वाला रीजन था, तो इसको कहीं और से लाना होगा। क्यों? क्योंकि जो टेराकोटा का कंसेप्ट है, टेराकोटा कॉइन जो देखने को मिला है, जैसे बुल्लो कार्ट का हो गया, सो वो सब क्या है, उसके लिए तो एलुवियल चाहिए ताकि उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बनाया जा सके, तो वो कहीं और से रिब्राइन वाले रूट से लाया जाता था, ठीक है। सो इस तरह से ये पता चलता है, और उसके लिए क्या करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे। मटेरियल फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट्स और बियॉन्ड, क्या क्या मटेरियल और दूसरे जगह से लाए जाते थे, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि इस्टेब्लिश सेटलमेंट्स जो था, लाइक नागेश्वर, और नागेश्वर हम लोग अभी गुजरात में देखे थे, ठीक है, और बालाकोट हो गया, ठीक है। सो ये एरिया जो थे, ये यहाँ पे सेल जो है ये अवेलेबल था, और सेल आपको पता होना चाहिए कि इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए सेल का यूज करते थे किसी भी वीकेंड से ऑर्नामेंट में, ठीक है। सो अदर कुछ ऐसे साइट्स हैं जो कि सुरतुगई हो गया, जो जहाँ पे कि कैनल का एविडेंस देखने को मिला है, और जैसे अफगानिस्तान में ही है। और फिर जो कुछ ऐसे बेस्ट सोर्सेस हैं, लैपिस लाजुली का, लाइक ये लैपिस लाजुली क्या होता है, ब्लू स्टोन होता है, ठीक है। सो ये हाईली वैल्यूड होता है। और लोथल हो गया, ये सब जगह से जो है ना ये लाया जाता था। स्टीयाटाइट लाया जाता था आपका राजस्थान से, और कार्नेलियन जो है ये बरूच से लाया जाता था। सो इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट वी कैन से मटेरियल जो है अलग अलग जगह से ये लाया जाता था इस बीड मेकिंग और क्राफ्ट मेकिंग में, ठीक है। खेतरी से लाया जाता था कॉपर, ठीक है, राजस्थान में जो रीजन है, ठीक है। फिर साउथ से गोल्ड का यूज करते थे इन लोग। और स्टीयाटाइट जो माइक्रो बीड्स होता है वो हड़प्पन साइड्स में आपको देखने को मिल जाता है ओकेजनली, ठीक है। सो आर्कियोलॉजिकल कॉल ऑफ गणेश्वरा जोधपुर कल्चर, और यहाँ से जो है ना इस तरह से जो है इसको गणेश्वरा जोधपुर कल्चर भी बोला गया है। सो यहाँ पे दो कल्चर देखने को मिलता है, गणेश्वरा जोधपुर कल्चर और उसी टाइम पे हड़प्पा कल्चर। सो गणेश्वरा जोधपुर कल्चर से हड़प्पा कल्चर के लिए ये कॉपर लाते थे हड़प्पन से लोग, ठीक है, ये गणेश्वर जोधपुर कल्चर से, ठीक है। सो इस तरह से ये देखने को मिला है, ओके। तो ये क्या था ना, ये आपको ध्यान रख लेना, गणेश्वर जोधपुर कल्चर ये हड़प्पन कल्चर नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि बेसिकली यूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट देखने को मिलता था, पोट्री देखने को मिलता था। तो ये चीज़ यहाँ से है।
यहाँ पे देखो मैप में, जैसे इस टाइम पे और भी कौन कौन सा पैरेलल सिविलाइजेशन फ्लरिश थे। मेसोपोटामियन हो गया, यहाँ पे उरुक और उर देखने को मिलता है ये। और ये आपको देखने को मिलेगा तुरन वाला रीजन हो गया, इधर से तैप यहाँ हो गया, दिलमो हो गया, ठीक है। सो सऊदी अरबिया ओमान वाले रीजन में मैगन हो गया। कॉन्टैक्ट विद द डिस्टेंट लैंड, ठीक है, डिस्टेंट लैंड से कैसे कॉन्टैक्ट करते थे ये लोग। सो कैसे पता चलता है बेसिकली। सो कुछ ना कुछ जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता था या फिर ट्रेड जब होता था, तो एक जगह से दूसरे जगह एविडेंस देखने को मिलता था एक दूसरे का, ठीक है। सो इस तरह से पता चलता है कि जो डिस्टेंस से कनेक्शन भी था इन लोग का अच्छा खासा था। जैसे कॉपर जो है ना, ये मोस्टली देखने को मिला था ओमान से, ठीक है। सो कॉपर जो यूज अभी है वो ओमान में ऐसा यूज होता था, ये चीज़ यहाँ से पता चला है। केमिकल एनालिसिस से पता चलता है कि जो बोथ ओमानी कॉपर है और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स है वो निकल का ही बना होता था, जो कि कॉमन ओरिजिन का है। सो इस तरह से पता चलता है कि दोनों के बीच में कनेक्शन था, ठीक है। लार्जर हड़प्पन जो जार कोटेड है वो आपको देखने को मिलता है, ये जैसे यहाँ पे है, ये आपको ओमान में भी देखने को मिलता था, ठीक है, ओमानी साइड से देखने को मिला है। सो ऐसा पता चलता है कि हड़प्पा वाला कुछ ओमान में था, ओमान का हड़प्पा में था, तो ये पता यहाँ से चल जाता है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट से ये पता चलता है कि जो 3rd मिलेनियम बीसी जो है, ये कॉपर जो आता था वो रीजन था मैगन से, ठीक है, मैगन रीजन से आता था। और इसका मैगन बेसिकली ओमान को बोला गया है इस टाइम पे। सो यहाँ से ये देखने को मिला कि जो मेसोपोटामियन साइट्स में निकल का ट्रेसेस पता चला है, बट कुछ ऐसे और भी लॉन्ग डिस्टेंस से लाए जाते थे। हड़प्पन सेल्स हो गया, वेट हो गया। बेसिकली हड़प्पन सेल्स में ये देखने को मिला कि वेट डाइस बिट्स जो है ये कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री से, दूसरे सिविलाइजेशन से कांटेक्ट में था इनका, यहाँ से ये फाइंडिंग है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में कुछ ऐसे मेंशन भी है, लाइक दिलमुन मेंशन है। दिलमुन किसको बोला गया है, तो आइसलैंड ऑफ बहरेन को बोला गया है। मैगन एंड मेलुहा जो है ये पॉसिबली हड़प्पन रीजन को ही बोला गया है, ठीक है। सो ये चीज़ है। देखो कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो थे ये मेलुहा में मेंशन किए गए थे, जैसे कार्लेनियन हो गया, लैपिस लजुली हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, और कुछ ऐसे वैराइटीज ऑफ वुड जो थे ये देखने को मिला है। मेसोपोटामियन का मीथ सेइंग से, या फिर वी कैन से कि इनका जो पहले का जो टेक्स्ट था ये पता चलता है, जो मेलुहा जो है, मे योर बर्ड भी हाजा बर्ड, ऐसा। और हाजा बेसिकली यहाँ पे बोला गया है पिकॉक को, ठीक है। सो ये बेसिकली मतलब ऐसा इन लोग इंक्लूड करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि जो इस समय का जो है ना, ये पीकॉक उस टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलता था इस रीजन में, इस वजह से ऐसे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को ये बोला गया है मेलुहा, ठीक है। तो चलो ठीक है। सो कम्युनिकेशन जो है ओमान के साथ, बहरीन के साथ, मेसोपोटामियन के साथ इस टाइम पे जो है ये सी के थ्रू ये अच्छा खासा डेवलप होते देखा गया है इस टाइम पे, ठीक है। सो मेलुहा टेक्स्ट जो है ये बेसिकली मेलुहा लैंड ऑफ सी फेयरर बोला गया है, और ये आपको देखने को मिलता है। हाँ, ये चीज़ यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो सील है, सील पे सीप का बोट का एविडेंस देखने को मिला है कि नहीं, ठीक है। सो ऑब्वियस है, सील पे जो है शिप्स एंड बोट्स का दोनों का एविडेंस देखने को मिला है। जैसे यहाँ पे देखो ये सील है, ये बोट है, बेसिकली सीप हो गया, बोट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सील स्क्रिप्ट एंड वेट के बारे में, ठीक है। सो ये न्यूज में रहा था अभी, और यू नो कि तमिलनाडु का जो सीएम है, ठीक है, स्टालिन, इन्होंने बोला है कि अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सील है उसको कोई डिसिफर करेगा, सो उसको प्राइज और कैश प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। सो इस कारण से न्यूज़ में भी था, तो आपको ध्यान रखना होगा। ये बेसिकली सील और सीलिंग से ये क्या पता चलता है, ये फैसिलिटेट करता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। और यहाँ से कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे सीलिंग इंटैक्ट देखने को मिले हैं, जो कि जो बैग था ये इससे भरा पूरा रहता था, ठीक है। जो ये जो है ये रोपर का है सीलिंग। और यहाँ पे बात यहाँ पे ये है, जैसे सील और सीलिंग के बारे में, जो जैसे कोई सपोज ट्रेड हो रहा है, ठीक है। सो ट्रेड हो रहा है, तो ट्रेड में अगर किसी चीज़ को पास ऑन करना है, किसी चीज़ को भेजना है एक जगह से दूसरे जगह, सो उस पर सील लगाया जाता था, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है। और सील में क्या होता था कि ये बेटर कम्युनिकेशन के लिए, अगर कोई इसको ओपन कर देगा तो इससे क्या पता चलेगा, इसका प्राइवेसी कहीं ना कहीं इरोड हुआ है, और इसका हो सकता है कोई इस चीज़ को चुराया है, कोई स्टील किया है। सो यहाँ से ये बहुत बेटर इस टाइम पे ये यूज करते थे इस टेक्निक को, जो कि एक डिस्टेंस कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता था, ठीक है। और जो बैग था इस टाइम का, वो सील होते हुए इस चीज़ को भेजा जाता था दूसरे जगह पे, और इससे ये पता चलता था कि ये जो बैग है कोई इसको छेड़ा है कि नहीं, कोई इसको टेम्पर किया है कि नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ से पता चलता था। और ये जो है ये दो बीच लोगों के बीच में ही रहता था, एक तो जो सेंड कर रहा है और जिसके पास जा रहा है, ठीक है।
सो इस तरह से कितना प्राइवेसी मेंटेन करके रखते थे, कितना इस टाइम की ये देखने को मिल जाता है। हड़प्पन सील जो है यूजुअली जो है ये लाइन ऑफ राइटिंग देखने को मिलता है, और यहाँ पे कुछ ऐसे मोटिव्स भी देखने को मिले हैं, एनिमल्स मोटिव्स, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना होगा। जैसे वेट का बात करते हैं तो एक्सचेंज वेट जो है ये रेगुलेटेड है, और ये बेसिकली प्रिसाइज सिस्टम्स ऑफ वेट देखने को मिलता था इस टाइम पे। और ये क्या बना होता था, ध्यान रख लेना है, ये यूजुअली बना होता था स्टोन्स का, जिसको कि चर्ट एंड बोलते हैं, और ये जनरली क्यूबिकल फॉर्म में होता था, ठीक है। सो ये चीज़ भी समझना होगा। एंशिएंट ऑथोरिटी का बात करते हैं तो ये देखो जो बियर्डेड मैन है बेसिकली, और ये बेसिकली ये माना जाता है कि ये प्रीस्ट किंग है, ठीक है। और ये पता भी चलता है उस टाइम के कि लोग कैसे और भी फैंसन क्वेश्चंस थे कि जैसे इनका बियर्ड हो गया, ये सॉल हो गया, तो ये सब चीज़ यहाँ से ये पता चलता है, ठीक है। सो ऐसा माना जाता है कि कोई ऐसा सिंगल सेंटर था जो कि गवर्न करता था बेसिकली ऑथोरिटी को, ठीक है, जो लोअर वाले थे, ओके। सो जो ये स्टोन स्टेच्यू है जो लेवल किया गया है, ठीक है, इसको प्रीस्ट किंग से जाना जाता था, क्यों, क्योंकि इस टाइम पे जो थे फैमिलियर थे मेसोपोटामियन हिस्ट्री से, ठीक है। और ये जो प्रीस्ट किंग थे वो पैरेलली इस टाइम पे ही इंडस रीजन में देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और ये जो रिचुअल प्रैक्टिस है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो बेसिकली उतने अच्छे से तो नहीं पता है, बट ये ऐसा माना जाता है कि ठीक है वे लोग जानते होंगे इसके बारे में और ये परफॉर्म करते होंगे, ठीक है। और यहाँ पे पॉलिटिकल पावर भी देखने को मिला है। तो ये कौन सब करता था, तो ये प्रीस्ट किंग जो है ये अच्छे से इस टाइम पे ये गवर्न करते थे, ठीक है। तो ये पैलेसेस एंड किंग का भी यहाँ पे एविडेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे पैलेसेस और किंग का कंसेप्ट इस वजह से और देखने को मिल जाता है ना, क्योंकि इतने बड़े सिविलाइजेशन को डेवलप होने में, इतना अर्बन सिटी को डेवलप होने में, इतना एक कंसाइजली जो इस समय के ब्रिक थे उसका डायमेंशंस होने में, सो कोई ना कोई एक ऑथोरिटी होगा जो इस सारा चीज़ को गवर्न कर रहा होगा, ठीक है। सो इस तरह से इस चीज़ का एविडेंस यहाँ से निकलता है। कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल जो हैं उनका ओपिनियन है कि जो हड़प्पन सोसाइटी है यहाँ पे कोई रूलर नहीं है, लेकिन किसी का कहना है कि है, ठीक है, और एवरीबडी इंजॉय करते थे इक्वल स्टेटस। सो इस तरह से ये पता चलता है, और कोई भी ऐसा सिंगल रूलर नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऐसे रूलर हो सकते थे, होंगे यहाँ पे। मोहनजोदड़ो जो है ये सेपरेट रूलर था, हड़प्पा का कुछ कोई अदर था, लेकिन फिर बात यहाँ पे ये आ जाता है, तो अगर सेपरेट रूलर होगा तो दोनों जगह पे सेम टाइप का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, सेम टाइप का जो रॉक स्टोन है या फिर जो ब्रिक है उसका कैसे मिल सकता है। सो ये भी फिर इनका जो इंटरप्रिटेशन है बोलता है कि नहीं, हो सकता है कि एक ही किंग होंगे, तो ये कंट्रोवर्सी वाला चीज़ है। हड़प्पन प्रैक्टिस करते हैं सम सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम को, तो ये चीज़ भी यहाँ से देखने को मिला है। एंड ऑफ द सिविलाइजेशन कैसे हुआ, सो मैच्योर हड़प्पन साइड जो है वो चोलिस्तान वाले रीजन में देखने को मिलता है, बेसिकली ये वाला रीजन जो है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ से देखने को मिलता है। धीरे धीरे बेसिकली ये माना जाता है कि इस टाइम पे जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर हुआ और लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, कटने लगे, ठीक है। सो फिर उसके बाद क्या होता था कि कुछ ऐसे देखने को मिला कि हो सकता है कि अब ऐसा फ्लड आ गया हो या फिर ऐसा ड्राउट कंडीशन आ गया हो, सो सारा चीज़ जो है ये मटेरियल को बहा ले गया, या फिर इस सारे तरह से सुखाड़ आ गया, उनका स्कार्सिटी ऑफ डेथ यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिला। तो ये सारा चीज़ यहाँ से देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पे देखो क्लाइमेट चेंज हुआ, डिफोरेस्टेशन हुआ, एक्सेसिव फ्लड हुआ, शिफ्टिंग और ड्राइंग हुआ, ठीक है। रंगपुर देखो ये साइट झुकार हो गया, ये बस नाम ध्यान रख लो कि ये साइट भी है, ठीक है। चलो इस तरह से द एंड हो जाता है इसका, ज़्यादा कुछ है नहीं इधर, ठीक है। सो 16, हाँ देखो ये जो 16 स्केलेटन ऑफ पीपल जो है ना विद ऑर्नामेंट, ये देखने को मिला है मोहनजोदड़ो में 1925 में, ठीक है। सो ये बेसिकली एक और भी पता चला है आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन से। सो ये कोरिलेट करना चाहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को विद द ऋग वेदा, ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे कि ऋग वेदा मेंशन करता है पूर मीन्स क्या होता है, मीनिंग रामपाट फोर्ट, तो ये बताया गया। स्ट्रॉन्ग होल्ड, इंद्र जो गॉड थे, ठीक है, आर्यन और वार गॉड थे बेसिकली, पुरमदरा। सो इस तरह से जो है ना दोनों एक दूसरे से मिलाते हैं, क्यों, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे ये भी नेचर को वर्शिप करते थे, ठीक है। और ऋग्वेदा में तो फेमस था ही, तो इस तरह से ये पता चलता है। यहाँ पे देखो हड़प्पन स्केलेटन यहाँ का बेसिकली राखीगढ़ी में देखने को मिला है।
सो इस तरह से जो है ये फाइनली ख़त्म होता है। देखो यहाँ पे ये चलता है कि क्या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ये न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन था या हड़प्पन सिविलाइजेशन ओल्ड एज सिविलाइजेशन था। तो यहाँ से देखो ये जो आपको पता होना चाहिए कि जो हड़प्पन का एग्जीबिशन है वो दयाराम साहनी किए थे, ठीक है, दयाराम साहनी। सो यहाँ से जो सील मिला इसको फर्दर जब मोहनजोदड़ो में जो एग्जीबिशन हुआ वहाँ का सील जो है राखल दास बनर्जी किए थे मोहनजोदड़ो का। सो दोनों का जो सील है बेसिकली मैच करता था। सो इससे ये पता चलता था कि नहीं ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग था, दोनों सेम टाइम पे थे। प्लस यहाँ पे ये देखने को मिला कि जो ये मेसोपोटामियन से सिविलाइजेशन से वहाँ के साइड से ये मैच करते हैं। सो ये देखने को मिलता है ना कि दोनों का जो कहीं ना कहीं कनेक्शन था। सो ऐसा नहीं है कि जो केवल और केवल यही हड़प्पन सिविलाइजेशन ही जो थे कि सिविलाइजेशन थे। इस टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे, इसके पैरेलल सिविलाइजेशन थे जो कि अलग अलग देखने को मिलते हैं। सो ये बस एविडेंस है, ये इनका आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। सो इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं हमारे लिए। तो देखो कुछ ऐसे एक सेकेंड, हाँ, जो कुछ ऐसे न्यू टेक्निक और क्वेश्चंस पता चले हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ये एग्जीबिशन जो होता है वो दो तरह से होता है, एक तो वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। सो वर्टिकल में क्या होता है कि इस वर्टिकल में जो है कि बहुत सारे ऐसे जो एग्जीबिशन है, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं उसको वो डिस्ट्रॉय होते पता चलता है, ठीक है। ये अच्छा से ये बेनिफिट नहीं करता है। बट जो ये जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको वी कैन से कि साइलेंटली और बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को कर किया जाता है हॉरिजेंटली, और इसमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलने का जो है पता चलता है यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ से ये देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो एक्सटेंसिव सर्विस है, और यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले जो सिविलाइजेशन था उसका कोई बाउंड्री नहीं था। अभी क्या है कि जब इंडिया एंड पाकिस्तान इसको डिवाइड कर दिया गया, ये सब तो लेटर बात है ना, ये तो मॉडर्न का बात है, लेकिन पहला ऐसा कुछ नहीं था। सो बहुत सारे ऐसे साइट जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो पाकिस्तान में चले गए, और अभी बहुत सारे ऐसे जो हैं वो इंडिया में रह गए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे एक्सटेंसिव सर्वे जो कच्छ में हुआ, वो रिवील करता है कि जो हड़प्पन सेटलमेंट है उसके एक्सप्लोरेशन का पंजाब हो गया, हरियाणा होगा, वो हड़प्पन साइट लिस्ट में ऐड किया गया। जबकि कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, राखी गढ़ी हो गया, ये मोस्ट रिसेंट धौलावीरा जो है वी कैन से, धौलावीरा तो हाल ही का ही है ना। सो इस तरह से जो है इसको डिस्कवर किया गया, एक्सप्लोर किया गया, और ये इसको फिर इस एक तरह से जो फ्रेश एक्सप्लोरेशन किया गया और उसको कंटिन्यू अभी रखा गया है, ठीक है। अभी भी और भी चल ही रहा है इंडिया में। सो ये चीज़ यहाँ से डिस्टिंग्विश करते हैं लोग। अभी हम लोग देख लेते हैं टाइम पीरियड के बारे में, एक सेकेंड। देखो कुछ ऐसे अभी भी इशू रहे हैं, ठीक है, ओके, इशू रहे हैं इन द फील्ड की। जैसे लोग क्या यहाँ पे बोले, यहाँ के जो आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिटर थे ये बोले कि इस समय जो है ये सेकुलर सिविलाइजेशन था। बट कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं, जैसे ये आप देखोगे जो टेराकोटा फिगराइन वीमेन है, ये बताया जाता है कि बेसिकली मदर गॉडेस है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे ज्वेलरी आप देखो, कितना ब्यूटीफुल ज्वेलरी है, हेड ड्रेस्ड है, जैसे ये देखो पहनी हुई है। सो इस तरह से ये पता चलता है कि ये मदर गॉडेस थी। और इस टाइम पे जो प्रिस्ट किंग का एक जो सील मिला है, ठीक है, सो ये है। और यहाँ पे ये पता चलता है कि कुछ ऐसे रिचुअल्स सिग्निफिकेंस भी देखने को मिले हैं, ठीक है, जैसे ग्रेट बाथ हो गया, फायर अल्टर हो गए। और हाँ, ये पूछा जा सकता है कि ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में तो मिला था, बट जो फायर अल्टर हो गया वो फाउंड किया गया था एट कालीबंगन एंड लोथल, ठीक है। सो इस तरह से जो है ना ये पता चलता है कि इस समय के लोग जो है हो सकता है कि पूजा पाठ करते हो, ठीक है, इट मीन्स कि जो वर्शिप करते हो इस समय। बट मे बी कि ऐसा सेकुलर ही रहा हो, ठीक है, इस समय पे। तो इस तरह से, बट हम लोग का आंसर क्या ध्यान रखना है कि जो सिविलाइजेशन है ये सेकुलर सिविलाइजेशन है, जो ऑलरेडी यूपीएससी पूछा गया है। तो यहाँ से है वन हॉर्न्ड एनिमल भी मिला है, लाइक जिसको कि यूनिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। सो यौगिक फोर्सेस में भी मिले हैं। और इस तरह से जो प्रोडोसिवा हो गया, प्रोडोसिवा बोलते हैं बेसिकली ना पशुपति को। तो इस तरह से, तो चलो ठीक है। फिर कुछ ऐसे ट्रेडिशनल प्रोवाइड करते हैं जो कि पैरेलल थे इस टाइम पे भी। प्रोटोशिवा जो है सिल, इसको अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट से देखते हैं ऋग्वेदा से। इस टाइम पे ये बताएगा कि जो शिवा हैं, रुद्रा हैं ऋग्वेदा में, उनको पशुपति के जैसा डिपिक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। पशुपति इट मीन्स कि जो एनिमल, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स एंड जो कैटल होते थे, और ना ही योगी के तौर पे बताया गया। बट यहाँ पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सारा चीज़ है। लिंगा क्या था? ये पॉलिश्ड स्टोन था जो कि वर्शिप किया जाता था, एज अ सिंबल ऑफ वर्शिप किया जाता है अभी, सिंबल ऑफ शिवा के तौर पे। तो इस तरह से जो है ना समांस, समांस क्या है? ये मेन थे और वुमेन थे जो कि
क्लेम करते थे मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स को, ठीक है। सो हाँ, ये भी पूछता है ना कि उस टाइम के लोग जो हैं वो जादू टोना पे भी बिलीव करते थे, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमुलेट्स भी देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इस तरह से एमुलेट्स वगैरह, सो आपको ये ध्यान रख लेना है। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं टाइमलाइन के बारे में, ठीक है। सो टाइमलाइन भी इंपॉर्टेंट है। सो मेजर पीरियड जो है अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन का हम लोग देखेंगे, आर्कोलॉजिकल का। सो मिडिल लोअर पैलियोलिथिक जो है ये 2 मिलियंस बिफोर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर 80,000 BC ये मिडिल पैलियोलिथिक बोलते हैं। 35,000 अपर पैलियोलिथिक, 12,000 ईयर अगो, इट मीन्स कि BC से, तो ये मेसोलिथिक है। 10,000 ये नियोलिथिक आ जाता है, और इस टाइम पे एग्रीकल्चर जो है और पेस्टोलिस्ट जो है ये स्टार्ट हो जाता है। 6,000 जो आता है ये चालकोलिथिक होता है, यहीं पे फर्स्ट टाइम कॉपर का यूज करते हैं। और 2600 से जो है ये स्टार्ट होता है हरप्पन सिविलाइजेशन, 2600 से। और फिर उसके बाद जो है 100 BC से ये अर्ली आयरन मेगालिथिक ब्यूरियल्स स्टार्ट हो जाता है। 600 से 400 जो है ये अर्ली हिस्ट्री का टाइम पीरियड होता है। तो इस टाइम पे कुछ ऐसे देखो, जैसे दयाराम साहनी जो है ये हड़प्पा का एग्जीबिशन किए थे, और SR राव हो गए लोथल का किए थे, बीवी लाल और ये थापर जो है कालीबंगन का किए थे। RS बिस्ट जो है ये धौलावीरा का किए थे, ठीक है। और राखी गरी जो है अमरेंद्र नाथ। तो इस तरह से जो है ओवरऑल वी एंड विद दिस चैप्टर्स, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू आर न्यू यू कैन डू सब्सक्राइब। और देखो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसी का लाते हैं, और रेस्ट हम लोग को अभी वी कैन से कि आर्ट एंड कल्चर का जो PT है उसको करना है, ठीक है। तो उसको भी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।